नमस्कार दोस्तों, बीके पहाड़ ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ आज की बचत कल के भविष्य के विषय के संबंध में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 2024 साल अब जाने वाला है, दिसंबर का अंतिम सप्ताह का चल रहा है और 2025 का आगमन होने वाला है। दोस्तों, 2024 में हमारी शायद कई ऐसी इच्छाएं होंगी हम गृहिणियों की कि हम कुछ नया लेंगे घर के लिए या कुछ हमारी इच्छाएं होंगी, लेकिन वह किसी कारणवश पूरी नहीं हो पाती है क्योंकि हम सही से बचत नहीं कर पाते हैं। तो आज मैं इसी संबंध में आप लोगों के लिए 2025 में पूरे 12 महीनों के लिए एक प्लान लेके आई हूँ। यह प्लान आप पूरे वर्ष में किस तरीके से 40,000 रुपये की बचत कर सकते हैं, इससे संबंध में है। दोस्तों, अगर हम प्रतिदिन बचत करें और उसे प्रति माह अगर हम अपने पास संरक्षित रखें, वह छोटी छोटी धनराशि मिलकर हम अपनी कोई बड़ी धनराशि के से संबंधित कोई भी हमारा जो योजना है उससे संबंधित हम चीज़ें खरीद सकते हैं या कोई भी अपनी प्लानिंग हो उसको कर सकते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए आज की बचत कल के भविष्य के संबंध में यह प्लान लेकर आई हूँ। इसमें आप देखिएगा, जैसा कि मैंने इसमें जनवरी माह, दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं इस प्लान में हमने जनवरी माह से लेकर दिसंबर माह तक सभी महीनों के नाम लिखे हुए हैं और इस योजना के लिए हमें जनवरी माह में 10 रुपये की बचत करनी है और फरवरी में 10 का अगर हम दुगना कर देते हैं 20 रुपये की बचत, मार्च में 40 रुपये की बचत और अप्रैल में 80 रुपये की बचत हमने करनी है। इसी तरीके से मई में 160 रुपया, जून में 320 रुपया और जुलाई में 640 रुपया, अगस्त में 1280 रुपया, सितंबर में 2,560 रुपये की धनराशि, अक्टूबर में 5,120 रुपये की धनराशि, नवंबर में 10,240 रुपये की धनराशि और दिसंबर माह में 20,480 रुपये की धनराशि हमने जमा करनी है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमें जनवरी में जहां 10 रुपये की बचत करनी है, वहीं हमें दिसंबर में 20,480 रुपये की धनराशि जमा करनी है। तो दोस्तों 10, 20, 40, 80 और 160 और 320 जून तक की धनराशि आप आराम से प्रति माह जमा कर सकते हैं। जुलाई की धनराशि भी आप जमा कर सकते हैं और अगस्त की धनराशि भी आप जमा कर सकते हैं। लेकिन जो सितंबर माह की हमारी 2,560 रुपये की धनराशि है, इसको जमा करने का और अक्टूबर में इसकी दुगनी धनराशि 5,120, नवंबर में 10,240 और दिसंबर में 20,480 रुपये जमा करने की योजना मैं आपको बताऊंगी। जैसा कि आपने मेरे पहले वीडियो में देखा था कि जनवरी की उसमें हमने, दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जनवरी से लेकर जून तक और जुलाई तक आप आसानी से ये बचत कर लेंगे, लेकिन यही आपके महीने हैं जो आपको इन बचतों में सपोर्ट करेंगे। जैसे कि जनवरी में 10 रुपये की धनराशि बहुत छोटी सी है, अगर यहाँ पर आप 1,000 रुपये की धनराशि एक्स्ट्रा जमा कर सकते हैं, इसी तरीके से फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में और मई तक थोड़ी थोड़ी धनराशि भी अगर आप जमा करते हैं तो यह धनराशि आपके सितंबर और अक्टूबर और नवंबर महीने में बहुत कारगर साबित होगी, क्योंकि इस महीने में जो आप बचत करेंगे उसमें आप इस बचत को भी जोड़ सकते हैं। तो देख सकते हैं आप हमारी प्रति महीने की एक छोटी सी बचत आज 40,000 रुपये की भी पूरे साल में हम इतनी बड़ी बचत के टारगेट को पूरा कर रहे हैं। दोस्तों, बड़ी धनराशि के लिए लगभग 2,250 रुपये की धनराशि जमा करने के लिए जो हमारा दिसंबर बचत योजना का प्लान था, मैं उसे पुनः आपके सामने लेकर आई हूँ। इसी तरीके से अगर आप प्रतिदिन
20 रुपये, 40 रुपये, 60 रुपया, फिर 20, 40, 60 रुपया करके इसे जमा करेंगे। और फिर दूसरे हफ्ते में भी इसी तरीके से 20 रुपया, फिर दूसरे दिन 40, फिर 60 रुपया, फिर 20, 40, 60, इसी तरीके से चारों सप्ताह अगर जमा करते हैं तो आपके पास उस सप्ताह लगभग 1020 रुपये की धनराशि जमा हो जाती है। तो इस धनराशि को आप यहाँ पर सितंबर के माह में उपयोग में ला सकते हैं। तो इसी तरीके से आगे के प्लान में मैं आपको बताऊंगी कि माह अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की धनराशि आप किस तरीके से जमा कर सकते हैं। और अगर आप लोग सिर्फ अक्टूबर तक भी अगर धनराशि को जमा करते हैं तब भी आप लोग लमसम 10,000 रुपये की धनराशि को जमा कर लेते हैं, जो बहुत बड़ा अमाउंट है हम लोगों के लिए। इस 10,000 की धनराशि का उपयोग हम अपने घर के और कई कामों में भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग किस तरीके से प्रत्येक माह छोटी छोटी धनराशि जमा करके एक बड़ी धनराशि के टारगेट को हम अचीव कर रहे हैं। और यह छोटी सी धनराशि आपको पता भी नहीं चलेगी कि हमने कब इस धनराशि के टारगेट को हमने अचीव कर लिया है। इसके लिए आप मेरा जो दिसंबर बचत प्लान है उसको अपनाएं। माह जनवरी के लिए मैं फिर एक नया प्लान लेके आऊँगी और आप लोगों को इसी तरीके से बचत की योजनाओं के बारे में बताऊंगी। धन्यवाद। तो दोस्तों, इस योजना को मेरा लाने का मुख्य उद्देश्य है कि हम गृहिणियाँ शुरुआत में तो हम सोचते हैं कि हम इस साल अपने घर में कुछ एक नयापन करेंगे, कुछ नया सामान लेके आएंगे। और यह मुख्यतः होता है हमारा दिवाली के समय पर, कि दिवाली के समय पर हम सोचते हैं कि हम कुछ ऐसा घर में सामान लेकर आएंगे जो सामान हमारा नहीं होगा, हमारे पास नहीं होगा। तो उस सामान के लिए हम लोग प्लानिंग करते हैं, लेकिन सही से बचत न होने के कारण हम त्योहारों के समय पर अपने उस सामान को घर पर नहीं ला पाते हैं। तो इसीलिए यह मेरा जो आज की बचत कल का भविष्य जो योजना मैं अभी लेकर आई हूँ पूरे वर्ष के लिए, यह आपको मदद करेगी कि उन आपके जो टारगेट्स हैं उनको अचीव करने में, जिससे कि आप अपने घर को खुशहाली से भर सकें। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।